जय श्री राम सभी भक्तों को। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक कर्मों के ऊपर है कि क्या हम कर्मों को बिना भोगे कटवा सकते हैं, या मतलब बिना भोग के हमारे कर्म कट सकते हैं या नहीं। देखो, ये समझने के लिए पहले तो ये समझ लो कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म होता है क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान, अभी जो आप काम कर रहे हो वो क्रिया में हो रहा है, वो क्रियामान होता है, और वो पूरा होते ही वो संचित में चला जाता है। संचित हो गया आपका अनेक जन्मों में जो आपने मन से, वचन से, वाणी से और इस शरीर से जो भी कर्म किए हैं वो सब आपके संचित हैं। अब उन संचित में से किसी जन्म में कुछ हिस्सा भोग भुगवाने के लिए प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आता है, तो वो आपको भोगना पड़ता है। उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। चाहे वो आपकी इच्छा से है, चाहे परेच्छा से, चाहे स्वेच्छा से है, वो भोग भुगवाने के लिए आपको मिला है। तो क्या हम जो हमारा प्रारब्ध है उसको बिना भोगे काट सकते हैं या नहीं, ये हमारा आज का हेडिंग है। तो देखो, प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग से ही होता है, इंसान को भोगना ही पड़ता है। लेकिन उन लोगों को तो ये पूरा भोगना पड़ता है जो भगवान का नाम का सहारा नहीं लेते हैं। पूरा भोगना पड़ेगा। जो अज्ञानी हैं, जो नास्तिक हैं, उनको पूरा भोगना पड़ेगा, बल्कि ब्याज समेत भोगना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने भगवान के नाम का सहारा ले लिया है, उनका प्रारब्ध भगवान स्वयं कटवाते हैं कि भाई अब इसने नाम का सहारा ले रखा है और नाम का सहारा ले रखा है, तो अब इसका मैं प्रारब्ध कटवा दूं तो ये जो है परेशान नहीं होगा और इसको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। और भगवान सालों के प्रारब्ध को महीनों में और महीनों के को दिनों में, दिनों के को घंटों में कटवा देते हैं और सूली को सूल बना देते हैं। यानी आपकी मृत्यु होनी होती है तो सिर्फ कांटा लगने से काम चल जाता है। इस तरह से वो प्रारब्ध को भुगवा देते हैं। भोगने तो पड़ेंगे लेकिन बहुत कम, और साथ में भगवान का नाम है तो आप जो है डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आपका कुछ भी होगा नहीं। बस आप निरंतरता से भगवान नाम का श्रद्धा विश्वास से, दृढ़ता से, निष्ठा से नाम स्मरण करें, और वो भी हर श्वास में जपें, क्योंकि प्राण जप सर्वोत्तम है। प्राणों के जप से ही भगवान से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। बाकी की जो शुरुआती जप हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन प्राण जप पर आप पहुँचे बिना प्रारब्ध कर्मों को भुगवा नहीं सकते। भगवान तभी भुगवाएंगे साथ रहकर जब आप प्राण जप पर पहुँच जाते हो। तो इसके अलावा जो क्रियामान जो कर्म होते हैं और जो संचित होते हैं, उन कर्मों का नाश तो निष्काम भाव से किए हुए यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि सत्कर्म से तथा प्राणायाम, श्रवण, मनन, निधि, संध्या, सत्संग, भजन, ध्यान आदि परमेश्वर की उपासना से ही हो सकता है। इनसे अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे संचित की राशि तो सूखे घास में आग लगकर भस्म हो जाने की भांति भस्म हो जाती है। और कोई स्वार्थ न रहने के कारण किसी भी सांसारिक पदार्थ की कामना एवं कर्म करने में आसक्ति तथा अहम बुद्धि न रह जाने से सकाम नवीन कर्म बन नहीं सकते। उत्तम कर्मों से छुटकारा मिलना तो और भी सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि उत्तम कर्म तो भाई खाली भगवान को अर्पण कर देने मात्र से ही छूट जाते हैं। जैसे एक मनुष्य ने आपसे कुछ रुपए कर्ज ले रखा है, या आपने मतलब दे रखा है, तो उसे उससे रुपए लेने हैं। इस लेने की भावना से तो वह हृदय के त्याग से छूट सकता है। रुपए छोड़ दिए, इस त्याग से ही वह छूट जाता है, परंतु जिसे रुपए देने हैं वह इस तरह कहने से नहीं छूटता। इसी प्रकार जिन पापों का दंड हमें भोगना है उनसे छुटकारा हम नहीं भोगना चाहते, यह कहने से नहीं होता है। उनके लिए या तो भोग भोगना पड़ता है या निष्काम कर्म और निष्काम उपासना आदि करने पड़ते हैं। किए हुए पापों का और सकाम पुण्य कर्मों का परस्पर हवाला नहीं पड़ता, एक दूसरे के बदले में नहीं कटते, दोनों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। रामलाल
कि श्यामलाल में रुपए आते हैं, मतलब उसने लेने हैं। श्यामलाल ने रुपए नहीं दिए, इसलिए एक दिन गुस्से में आकर रामलाल ने श्यामलाल पर 2 जूते जमा दिए। श्यामलाल ने अदालत में फरियाद की। इस पर रामलाल ने कहा कि मेरे 1000 रुपये श्यामलाल में लेने हैं, मैंने इसको 2 जूते ज़रूर मारे हैं, इस अपराध के बदले के दाम काटकर बाकी रुपए मुझे दिलवा दिए जाएं। यह सुनकर मजिस्ट्रेट हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारा दीवानी मुकदमा अलग होगा, तुम्हारे रुपए न आए तो तुम इस पर दीवानी कोर्ट में नालिश करके जेल भिजवा सकते हो, परंतु यहाँ तो जूते मारने के लिए तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। बस इसी प्रकार पाप पुण्य का फल अलग अलग मिलता है। सकाम पुण्य से पाप का और पाप से सकाम पुण्य का हवाला नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कर्मों का भोग किस तरह से हमें भोगना पड़ता है, कैसे कटता है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो, ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, या जून के आगामी शिविर में जो कि दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में होगा वहां आकर मिलना चाहते हो, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ फ्री होता है। तो वहां आप आना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और यदि आप अपनी सेवा देना चाहते हो, और जिन लोगों ने अपनी भंडारे के लिए या अपनी गुरु दीक्षिणा की सेवा दी है उन सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और यदि आप देना चाहते हो सेवा, और आज अक्षय तृतीया के मौके पर यदि आप दान दोगे तो उसका फल तो आपको कई गुना होकर लौट कर मिलता है। और वैसे भी गुरु का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो नंबर नोट कर लो, 9643745467। इस नंबर पर गूगल पे और पेटीएम कर सकते हो। और आज से जो दिन में 3:30 पर हम लाइव करते थे वो लाइव बंद कर दी गई है, केवल सुबह लाइव होगी 4:30 बजे। जय श्री राम।